सभी को राम राम। मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही सच्ची और अच्छी कहानी। बिल्कुल सच्ची है, ऐसा नहीं कि झूठी कहानी, सच्ची कहानी है। ये कहानी है सिल्वेस्टर स्टेलोन की और उनके बेटे सिद स्टेलोन की। सिल्वेस्टर स्टेलोन को सभी जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी हस्ती है हॉलीवुड की। बहुत ही बड़ी हस्ती है, बहुत ही नामी जाना पहचाना नाम है हॉलीवुड में, एक सुपर डुपर स्टार है ये। 1976 में उनकी एक फिल्म आती है रॉकी और उसके बाद से बन जाते हैं सुपरस्टार, और उसी साल जन्म होता है उनके बेटे सेड स्टेलोन का। सेड स्टेलोन भी एक बहुत बड़े कलाकार थे। उनकी भी कई फिल्में हिट हुई थी और एक जाना पहचाना नाम था हॉलीवुड में। जी हाँ था, क्योंकि अभी सेड स्टेलोन इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो जाती है 2012 में। लॉस एंजल्स में एक फ्लैट में वो मरे पड़े मिले थे, मरे हुए मिले थे। उसके बाद से कुछ लोगों ने बोला कि इनकी मृत्यु ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसे मालूम चला कि ड्रग्स की ओवरडोज से नहीं, उनकी मृत्यु दिल के दौर आने की वजह से हुई थी। ये कहानी है सेज स्टेलोन की। उसके बाद होता ये है दोस्तों, आपको लगेगा कि ये फिल्मी है, फिल्मी नहीं, ये सच्चाई है, रियलिटी। फिर उसके बाद होता क्या है कि सिल्वेस्टर स्टेलोन, सिल्वेस्टर को उसके बेटे सेज की आत्मा दिखाई देने लगती है। कभी सपने में आता है, कभी सामने दिखाई देता है, कभी रास्ते में चल रहा होते हैं गाड़ी में तब दिखाई देते हैं। लेकिन सिल्वेस्टर सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे के प्रति मेरा प्यार है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये लगातार होने लगा तो उनको लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ मामला है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो उसके बाद वो जाते हैं चर्च के फादर के पास जाते हैं, और चर्च के फादर के पास जाते हैं तो चर्च के फादर कुछ कार्यविधि बताते हैं, कुछ कार्यविधि करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू लगातार सेज की आत्मा दिखाई देती है सिल्वेस्टर को। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि यार करूँ तो करूँ क्या मैं इसका, है यार समझ नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद वो अपने एक दोस्त को बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बताओ क्या करो यार। तो फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि आप एक काम करो, भारत देश में एक पंडित है हिंदू धर्म में, भारत देश में हिंदू धर्म में एक पंडित है सनातन धर्म में, जिसका नाम है प्रतीक मिश्रापुरी। प्रतीक जी से आप बात करिए। तो उसके बाद उन्होंने, सिल्वेस्टर ने बात की प्रतीक मिश्रापुरी जी से, और प्रतीक जी ने बोला कि आप एक काम करिए, आप बच्चे का श्राद्ध करवाइए, और श्राद्ध करवाने के लिए आपको आना पड़ेगा हरिद्वार। आप हरिद्वार आइए, बच्चे का श्राद्ध करवाइए, उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पे आप विश्वास कर सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा बाद में। सिल्वेस्टर बोलता कि सिल्वेस्टर बोलते हैं कि यार ठीक है प्रतीक जी, लेकिन क्या है कि मैं किसी कारणवश, मेरा कुछ पर्सनल कारण है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को भेजूँ। तो प्रतीक जी ने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, आप अपने परिवार में से किसी को भी भेज सकते हो। उसके बाद 2015 की बात है, 3 साल तक ये ऐसा चलता रहा दोस्तों। फिर 2015 की बात है, सिल्वेस्टर स्टेलोन के छोटे भाई माइकल स्टेलोन अपनी पत्नी के साथ आते हैं हरिद्वार, और सेज का होता है वहाँ पर श्राद्ध। सेज का वहाँ पर श्राद्ध होने के बाद से लेकर अब तक दोबारा कभी सिल्वेस्टर स्टेलोन को उनके बेटे की आत्मा नहीं दिखाई दी। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। चाहे आप कहीं भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, गूगल, यूट्यूब, कहीं भी आपको अच्छा लगे, किताब वगैरह में, किताब तो नहीं है, न्यूज़ वगैरह में आती चीज़ें जो है, तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और सिर्फ सिल्वेस्टर स्टेलोन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म में विश्वास करते हो। ऐसे और भी बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर हैं, विल स्मिथ है, एंजेला जोली है, और भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो विश्वास करते हैं सनातन धर्म में। इसलिए हम लोगों को हमारे ऊपर गर्व होना चाहिए, भगवान का हमको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, सभी को राम राम।